Hello everyone. Today I will discuss about our teaching subject teaching of Hindi पेपर नंबर 5 जो कि हमारे बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। और ये जो है यहाँ पर 70 नंबर का पेपर है हमारा, जिसमें से कि हम 16 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आज करने जा रहे हैं। ये जो है हमारा यूनिट फर्स्ट से लिया गया है टॉपिक। इसका फर्स्ट ही क्वेश्चन जो है हमारा बन रहा है भाषा पर, कि भाषा क्या है, भाषा का अर्थ क्या है, भाषा के रूप कौन कौन से हैं और भाषा की विशेषताएं क्या क्या है स्टूडेंट्स। तो जो क्वेश्चन है हमारा बड़ा ही जो है अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें से अगर हम बात करें तो 16 नंबर भी जो है ये क्वेश्चन हमारे कवर करता है। उसके साथ साथ इसमें से अगर आपसे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाएं तो वो भी इसी में से निकल आएंगे कि भाषा का अर्थ क्या है, भाषा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या भाषा की प्रकृति बताइए, या भाषा के रूप की विशेषता बताइए, या फिर भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो ये अगर हम कंप्लीट क्वेश्चन को करें तो ये जो क्वेश्चन है हमारे को काफी जो है स्कोरिंग क्वेश्चन है ये। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अब कि भाषा क्या होती है। जैसे कि हम बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, कोई भी 16 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, भूमिका की बात करते हैं। क्योंकि हम टीचिंग ऑफ हिंदी पढ़ रहे हैं, इसलिए जो हिंदी का शिक्षण है तो हम सारी बात जो है वो हिंदी में ही करनी अच्छी है इसमें। तो सबसे पहले हम भूमिका की बात करेंगे। तो जो है भूमिका अगर हम बनाएं तो क्या रहेगा उसके अंतर्गत कि आपका जो है सबसे पहले हमें भाषा क्या चीज होती है इसका बारे में बात करेंगे कि भाषा क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है। समाज में रहता है तो वो आपस में जो है लोगों के संपर्क में भी आता है ना। तो वहां पर उसे क्या है, अपना जो विचार है, अपने जो आइडियाज हैं उनको व्यक्त करना है, अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने सुख दुख हैं, अपने जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं उनको प्रयोग करने के लिए, उनका जो है क्या है, उनको यूज करने के लिए कैसे हम अपने काम को चलाएं, कैसे हम अपनी दैनिक जीवन की गतिविधियों को चलाएं, तो वहां पर हमें भाषा का सहारा लेना पड़ता है ना। भाषा का सहारा लिए बिना व्यक्ति जो है, अगर मूक है, मूक व्यक्ति है तो वो ना ही तो क्या है, ना ही तो वो बोल सकता है, ना ही वो सुन सकता है। अगर वो फिर उसको हम गूंगे जो है उसकी श्रेणी में रखते हैं ना। तो जो फिर वहां पर भी क्या है, वहां पर भी हमें किसी न किसी भाषा का सहारा लेना पड़ता है, जिसको कि हम साइन लैंग्वेज या संकेतक भाषा कहते हैं ना। तो भाषा की जरूरत हर इंसान को है, हर एक प्राणी को है। इसीलिए जो मनुष्य है वो क्या है, संसार के अन्य जीवों से अलग है। सभी जीव जंतुओं की भी अपनी एक भाषा होती है, लेकिन हम उनको नहीं समझ सकते। हम इंसान, हम प्राणी हैं, इसलिए हम हमारे बोलने की जो जिस समाज विशेष में हम रहते हैं वहां पर हमारे बोलने की हमारी एक भाषा होती है, और जिसका अर्थ ग्रहण करके हम एक दूसरे के विचारों को सुन सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गई हमारी भूमिका। उसके बाद हम बात करें कि मनुष्य की, कि जो मनुष्य है वो क्या है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि अपने विचारों को व्यक्त करता है, और व्यक्त करते हुए क्या है, निरंतर गतिशील है, परिवर्तनशील है और विकासशील है ना। तो ये जो मनुष्य इस तरह का है तो फिर भाषा भी जो है वो भाषा भी क्या होगी, हमारे साथ साथ क्या होगी, गतिशील हो गई, प्रगतिशील हो गई, परिवर्तनशील हो गई और विकासशील हो गई। फिर भी जो क्या है, जिस भाषा ने मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर अग्रसर किया है, तो उसके लिए जो है कुछ एक नए नए भाषा के अंदर आविष्कार भी हुए हैं। तो जो वहां पर जो अर्थ है, जो परिभाषाएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने दी हैं, विभिन्न वैज्ञानिकों ने दी हैं, विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों ने दी हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन लेते हैं प्लेटो की, कि भूमिका के बाद हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ के अंदर हमने बताया, हम जो है प्लेटो की परिभाषा लेंगे। यहाँ पर प्लेटो कहते हैं कि जो भाषा है वो क्या है, भाषा विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर लौटे होठों पर आ जाती है तो उसे भाषा की संज्ञा कहते हैं। क्या कहा कि विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा की संज्ञा देते हैं। कि जो हमारे विचार हैं, जो हमारे आइडियाज हैं, जब ध्वनियों के रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं और परिवर्तित होकर के जब मनुष्य के होठों पर वो आ जाते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो हमारी भाषा बन जाती है।
एक डेफिनेशन हम और लेते हैं, बहुत सारे जो हैं भाषा वैज्ञानिक है जिन्होंने डेफिनेशंस दी हैं। दूसरी भाषा की हम बात करें, हम एक और बात करते हैं श्री बाबूराम सक्सेना के साथ, श्री बाबूराम सक्सेना के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, बाबूराम सक्सेना, कोई भी दो डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं जो आपको कभी मीनिंग को, जो आपका अर्थ है उसको क्लियर करने वाली होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, तो सक्सेना साहब क्या कहते हैं? सक्सेना कहते हैं कि जो भाषा है वो क्या है, विख्यात भाषा वैज्ञानिक हैं श्री बाबूराम सक्सेना जी। इन्होंने कहा है कि जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको जो है समष्टि रूप में क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। यानी कि जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा, चिन्ह क्या होते हैं? जैसे ध्वनि चिन्ह होते हैं ना, जैसे क ख ग घ, इस तरह से च छ ज, है ना। लिपि जो हमारी है, जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को दर्शाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, है ना, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार की शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं और जिस लिपि का हम प्रयोग करते हैं। हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है स्टूडेंट्स? देवनागरी लिपि। कौन सी है? देवनागरी लिपि। ये हमारी जो है वो हिंदी की लिपि है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात करें, इन्होंने बड़े अच्छा स्टेटमेंट अपनी दी। इन्होंने कहा कि जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो ये तो था हमारा भाषा का अर्थ। अब उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम क्या कहें कि भाषा क्या है? ध्वनियों का एक ऐसा समूह है जिसके उच्चारण अथवा लिपिबद्ध रूप के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति करता है। और सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि भाषा क्या है? भाषा ध्वनियों का एक समूह है जिसे बोलकर अथवा लिखकर मनुष्य एक दूसरे के साथ अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है या विचारों का आदान प्रदान करता है। तो संक्षेप में हम क्या लिखें? भाषा क्या है? भाषा ध्वनियों का एक स्वरूप है या ध्वनियों का समूह है। ठीक है, ये। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं भाषा के आधार की, कि बेसिस ऑफ द लैंग्वेज क्या है। जब भाषा के परिभाषाओं को हमने पढ़ा तो हमें एक बात हमारे सामने निकल के आई कि भाषा क्या है? भाषा कुछ ध्वनियों का समूह है जिसे बोलकर या लिखकर प्रकट किया जाता है। दूसरा, भाषा के द्वारा मनुष्य क्या है? अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति करता है। तीसरा, भाषा के द्वारा मनुष्य अपने जो विचार हैं वो दूसरों के सामने रखता है और दूसरों के जो विचार हैं उनको ग्रहण करता है, उनका आदान प्रदान करता है। फिर क्या है? भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का समूह है। तात्पर्य यह है कि ध्वनि प्रतीकों के समूह सार्थक तो होते हैं परंतु उनका अर्थों के साथ सही संबंध नहीं होता। ये अर्थ मान लिया जाता है कि शब्दों के अर्थ किसी परंपरा के कारण या किसी नियम के कारण यूं ही मान लिए जाते हैं। तो ये सब जो बातें हैं ये भाषा को क्या करती हैं? आधार प्रदान करती हैं। भाषा के जो आधार हैं मेनली वो तीन आधार हैं। कौन कौन से? भौतिक आधार, मानसिक आधार और सामाजिक आधार। भाषा के जो है तीन मेनली आधार हैं। भाषा के तीन, भाषा के आधार कौन कौन से हैं? पहला है हमारा भौतिक आधार, भौतिक आधार, भौतिक आधार। दूसरा है हमारा मानसिक आधार। तीसरा सामाजिक आधार। दूसरा सामाजिक आधार और तीसरा नैतिक आधार। इन आधारों पर जो है वो भाषा को बांटा गया है। नैतिक आधार, इसके बाद अब हम बात करें नैतिक आधार या इसको हम मानसिक आधार भी कह सकते हैं कि मन पर जो आधारित है। मानसिक आधार, मानसिक आधार या हम सिर्फ इसको मानसिक आधार यहां पर लिखें। मानसिक, क्योंकि जो चीजें मन से जुड़ी हुई हैं, जो चीजें विचारों से जुड़ी हुई हैं,
ठीक है, नैतिकता इसके अंदर समावेश रहता है, क्योंकि क्या है कि जो चीजें समाज के अंदर नैतिक नहीं है ना, जो भाषा, उस भाषा का हम प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये भी आपको ध्यान रखने की एक बात है कि भाषा के अंदर हम क्या है, हम एक शिष्टाचार को भी अपनाते हुए एक फॉलो करते हैं, एक उन्हीं शब्दों का जो है हम प्रयोग करते हैं जो प्रयोग समाज की दृष्टि से क्या है, वैलिड है, या जिन्हें समाज उपयोगी मानता है, या समाज की नजर में जो चीजें शोभनीय है। हम तो यहाँ पर हम इसको मानसिक आधार के अंदर लेंगे, सामाजिक आधार भी देंगे इसका। सामाजिक आधार के अंदर भी हमें क्या रखना है, वही रखना है जो कि समाज के अंदर जिन चीजों को हम मानते हैं, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। और मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है ना, सामाजिक प्राणी। तो समाज के अंदर अगर उसको रहना है तो वही केवल उन्हीं शब्दों का वो प्रयोग करेगा जो कि समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप है, जिन चीजों को समाज जो है वो अपनाता है। और बच्चा क्या परिवार में रहता है, परिवार में रहते हुए वह उसका लालन पालन जो करते हैं, जो उसके माता पिता हैं, जो दादा दादी हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, भाईजा है, वहां पर क्या खेलते खेलते वो सब कुछ सीख जाता है, वो अन्य लोगों की भाषा सीख जाता है, सामाजिक हो जाता है बच्चा। हम कह रहे थे ना कि बच्चा समाज के संपर्क में आ गया तो बच्चा क्या होगा, सामाजिक हो गया। तो वो सामाजिक कैसे होता है, जब वो अपने गिर्द जितने भी लोग उसके रहने वाले हैं, जितने उसके स्कूल में जब चला जाता है तो वहां जो उसके सहपाठी हैं वो सारे जब उसके संपर्क में आते हैं तो क्या है, बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो होना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें जो मानसिक आधार में भी हमने यही है कि जब हम अपने भावों, अपने विचारों को जब हम अभिव्यक्त करते हैं, अपने मन में उत्पन्न हो रही भावनाओं को जब हम व्यक्त करते हैं तो वो मानसिक आधार बन जाता है। इसी प्रकार से हम भौतिक आधार भी हमारा यही था कि भौतिक आधार में भी क्या था, जो जिन ध्वनियों को भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है वो क्या है हमारे, चाहे हमारा जीभ है, होठ है, तालु है, कंठ है और अन्य जो स्वर तंत्रियां हैं, इनके सहयोग से जो कुछ हमें जो है आवाज पैदा होती है, जो सहयोग उत्पन्न होता है। इसी प्रकार ध्वनियों को क्या है, हम लिखित रूप में भी लिखते हैं तो, और विभिन्न प्रकार के चित्र भी हम बनाते हैं, डायग्राम भी बनाते हैं, तो विभिन्न प्रकार की क्या बन जाती है, आकृतियां भी हमारी जो है वो बन जाती हैं। तो ये तो था हमारा भाषा का आधार, भौतिक आधार, सामाजिक आधार और मानसिक आधार। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाषा की नेचर की, कि भाषा की जो है वो नेचर किस प्रकार की है, या भाषा की प्रकृति किस प्रकार की है। सबसे पहले क्या है कि भाषा का निरंतर विकास हो रहा है, और एक भाषा क्या है, अनेक रूपों में परिवर्तित होते हुए उसका जो भाषा का स्वरूप है वो भी क्या है, चेंज होता चला जाता है। भाषा को परिवर्तित होते हुए मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, प्रांतीय भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा आदि कई भाषाएं जो है वो क्या है, अपना अस्तित्व हर जगह मनवा रही हैं। आज भी जो कभी क्या है साधारण बोलियां भी थी वो आज क्या बन गई है, वो उपबोलियां बन गई है। हमारी जो एक समाज विशेष के अंतर्गत जो बोली जाती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, वो हमारी बोली होती है, और उसको भी क्या है समय के साथ साथ क्या है वो भी उपभाषाओं के अंदर चेंज होती रहती है। और वही भाषाएं जब एक सभ्य रूप ग्रहण कर लेती हैं, जब एक साहित्य का जो है भाषा के रूप में प्रकट हो जाती है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, उसको हम भाषा का शुद्ध रूप कहना शुरू कर देते हैं, जो भाषा साहित्यिक होकर के निखर जाती है। ठीक है, तो भाषा का जो निरंतर परिवर्तनशील रूप है, या जो विकसित हो रहा रूप है, उसकी यही जो विचारशीलता है, विकासशीलता है, इसी में क्या है, जो भाषा की है वो प्रकृति जो है वो इसी के अंदर निहित है। जब प्रकृति का मतलब क्या होता है, नेचर किस टाइप की है, भाषा किस प्रकार से बनती है ना। नेचर का मतलब क्या होता है, किस प्रकार की नेचर है, कैसे भाषा का उदय होता है, कैसे एक भाषा जो है वो एक भाषा एक बोली से किस प्रकार से एक उपभाषा के अंदर चेंज होती है, और किस प्रकार से जो है वो भाषा एक शुद्ध भाषा का रूप, जिसको हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म कहते हैं, जिसका मानकीकृत रूप हम कहते हैं, जिसके अंदर गलतियों की कोई जगह नहीं होती और व्याकरण के रूप से वो चीजें शुद्ध होती हैं, तब वो क्या बन जाती है, वो प्रॉपर भाषा बन जाती है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी भाषा के नेचर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम भाषा की अगर विशेषताओं की बात करें, तो भाषा की विशेषताओं के अगर मेनली हम बात करें, थोड़ा सा मैं इसको रख करके हुए चलूंगी क्योंकि भाषा की विशेषताएं काफी हैं। पहले अगर हम भाषा की विशेषता क्या होती है किसी भी चीज की, जो चीजें हमें उसकी यूनिकनेस के बारे में बताएं कि एक चीज जो है वो दूसरी चीज से श्रेष्ठ या कैसे है, अच्छी कैसे है, विशेष कैसे है, अगर हम उसकी बात करें तो वो हमारी क्या बन जाती है, विशेषताएं बन जाती हैं। तो भाषा की भी अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है, पहली अगर हम भाषा की बात करें तो वो कौन सी है, पहली हमारी भाषा की विशेषता है कि भाषा क्या है, मूल रूप से एक मौखिक साधन है। भाषा मूल रूप से क्या है, मौखिक साधन है। मौखिक साधन क्या होता है, जो हम मुख के द्वारा जिन ध्वनियों का उच्चारण करें वो हमारा क्या बन जाता है,
मौखिक बन जाता है। तो पहली जो विशेषता है वो हमारी क्या बनेगी, पहली विशेषता हमारी बनेगी, विशेषताएं, भाषा क्या है, भाषा एक मौखिक साधन है, मौखिक साधन है। यानी कि जब हम बोल करके अपने विचारों के अभिव्यक्ति दूसरे के सामने करते हैं और दूसरे के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को, बोले गए विचारों को जब हम सुनते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, मौखिक साधन बन जाता है। जो भाषा क्या है, भाषा को हम प्रयोग इस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले दो प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, बोलकर और लिखकर। पहला जो प्रयोग है वो हमारा आता है बोलकर, जो बोलने की फॉर्म है उसको हम कहेंगे मौखिक रूप। भाषा का मौखिक का अर्थ होता है जो ध्वनियां हमारे मुख तंत्र से या हमारे मुख से जो चीजें उच्चारित होती है वो हमारा भाषा का सबसे पहला रूप या मौखिक रूप बन जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम हिंदी के अंदर बहुत कुछ पढ़ते हैं, हिंदी के अंदर हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पढ़ेंगे जिसमें हम सबसे पहले सुनना, बोलना, LSRW की बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं जिन पर कोई भाषा काम करती है। जो हिंदी भाषा है हमारे भारत की, ये भी कुछ एक बेसिक सिद्धांतों पे काम करती है, इसके भी अपने व्याकरणिक नियम है, ये भी एक व्याकरणिक इकाई में बनी हुई है और इसीलिए इसका रूप जो है वो सुव्यवस्थित और सुसंगठित है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो पहला है हमारे वो क्या है, भाषा क्या है, भाषा एक मौखिक जो है साधन है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा क्या है, भाषा क्या है, चिन्हात्मक है, कि भाषा के क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, अपने चिन्हों के द्वारा डिनोट होती है। यहाँ हर जो शब्द है उसके लिए अलग से एक शब्द बना हुआ है, हर एक अक्षर है उसके लिए, भाषा चिन्हात्मक होती है। तो जैसे कि हम कहें कि जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अंदर दिए जा सकते हैं, जैसे कि ओ की मात्रा है, बड़े ओ की मात्रा है, ऐ की मात्रा है ना। तो अगर हम इसके लिए देखें तो हमें क्या है, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, हर चीज के लिए भाषा हिंदी जो है वो अपने आप में समृद्ध है। जबकि हम इंग्लिश की अगर बात करें तो वहां पर अगर हमें ओ की मात्रा लगानी पड़ जाती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, हिंदी में तो हमारे पास पर्टिकुलर ये वाली चीज है, लेकिन जब इंग्लिश की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, AU लगाते हैं। यानी कि ये वाली जो चीज है, ये चीज हमारी जो हिंदी भाषा के अंदर है वो इसके अंदर नहीं है। जैसे हम सपोज को लिखते हैं MAULIK, हिंदी के अंदर हमारे पास क्या चीज है, हिंदी के अंदर हमारे पास ये वाली चीज है, हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी कई सारे अक्षर हैं जिनका की जो है वो हिंदी साहित्य के अंदर या हिंदी जो लैंग्वेज के अंदर, साहित्य नहीं सॉरी लैंग्वेज के अंदर जो है हमारे पास प्रोविजन है, हमारे पास पर्टिकुलर चिन्ह हैं जिनका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो भाषा की वर्णमाला है उनका प्रयोग करके मनुष्य को ज्ञान का भंडार दे सकते हैं, ज्ञान के भंडार को सुरक्षित कर सकते हैं, और जो कि हम आज तक करते भी चले आए हैं। तीसरा हम बात करते हैं कि प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। भाषा की तीसरी बात की हम विशेषता की बात करें कि भाषा की क्या होती है, हर जो भाषा है भाषा की एक लिपि होती है, जो कि लिपि से क्या करते हैं, लिखते हैं लिपि के रूप में। भाषा एक भाषा की, बोलते बोलते जल्दी से छूट जाता है, भाषा की एक लिपि होती है, हर भाषा है ना, जिसमें हम लिखते हैं। जैसे हमारी भाषा की लिपि क्या होगी, जैसे हिंदी में देवनागरी होगी, है ना, उसी प्रकार से पंजाबी की क्या होगी, गुरुमुखी होगी। तो लिखने का जो एक ढंग है उसको हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। भाषा की और जो अंग्रेजी है उसका भी देखिए आप ABCD आदि को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जैसे ये लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये क्या है, ये अंग्रेजी भाषा है ना। इसी प्रकार से क्या कहेंगे, अगर आ लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि ये यहाँ पर कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर हिंदी लिखी हुई है ना। तो ये वाली जो चीज है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये हमारी लिपि है, ठीक है। फिर है भाषा क्या है, जन्मजात नहीं होती है, ये भी भाषा की एक विशेषता है स्टूडेंट्स की। भाषा क्या है, जन्मजात नहीं होती है। ये यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है बच्चे की, जन्मजात क्यों नहीं होती है कि हम तो जब पैदा होते हैं परिवार में पैदा होते हैं वहीं से भाषा सीख लेते हैं, लेकिन नहीं, भाषा क्या है, जन्मजात है, नहीं होती है। क्योंकि क्या है कि जब हम जिस परिवेश में हम पल रहे होते हैं वहां की एक भाषा तो हम सीख लेते हैं, लेकिन वो तभी सीखेंगे हम जब परिवार के संपर्क में आएंगे, ठीक है। लेकिन जब अगर माता पिता को दो भाषाएं आती हैं, जैसे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, इसके अलावा उनको तेलुगु भी आती है, कन्नड़ भी आती है, अगर उन्होंने फ्रेंच भी सीख रखा है, पंजाबी भी सीख रखा है, तो क्या है
ये जरूरी नहीं है कि उनकी जो बच्चे होंगे उनको सारी की सारी भाषाएं आ जाए, है ना, क्योंकि उन भाषाओं को सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है। भाषाओं को ज्ञान लेने के लिए हमें संपर्क में जाना पड़ता है। भाषाओं के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भाषाओं को सीखने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। भाषा को सीखने के लिए किसी भी भाषा को, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाषा जो है वो जन्मजात है कि मेरे दादा को 5 भाषाएं आती थी तो मुझे भी आ जाएंगी, मेरे पापा को 4 आती थी तो मुझे भी आ जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो भाषा क्या है, लैंग्वेज इज नॉट गॉट बाय दी बर्थ, कि हम भाषा को जो है वो जो है वो बाय बर्थ नहीं सीख सकते। फिर हम क्या है, इसके अंदर एक विशेषता इसके अंदर ही जो इंक्लूड है वो क्या है कि भाषा सीखी जाती है, कि कोई भी भाषा है, हम कोई भी भाषा को सीख सकते हैं अगर हमारे मन के अंदर शौक है सीखने का, अगर हमें लगन है कि हमें कोई सीखना है तो हम किसी भी भाषा को क्या है, चाहे देर चाहे सवेर से, हम हर एक भाषा को सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम एक नेक्स्ट फीचर उसकी बात करेंगे कि भाषा क्या है। इसी के अंदर ये पॉइंट भी आप इंक्लूड कर सकते हो कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, कि बच्चे की जो एक मेन फीचर है वो क्या है, अनुकरण करना। तो बच्चा क्या करता है, हमेशा ही अनुकरण करता है। तो भाषा क्या है, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। ये भी भाषा की जो है एक विशेषता यहाँ पर बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम 7 पॉइंट पे आते हैं। 7 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं कि भाषा क्या है, भाषा निरंतर गतिशील है। भाषा निरंतर गतिशील है, यानी कि कभी भी भाषा का जो प्रवाह है ना वो रुकता नहीं है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, जो शब्द समाज के अंदर प्रयोग के अंदर आते हैं उनमें क्या है, समय के साथ साथ उनके अंदर परिवर्तन होता चला जाता है, लेकिन रूप वही गतिशील रहता है भाषा का। भाषा का ये नहीं है कि आप जो है आज आपको एक भाषा आ रही है और थोड़े टाइम के बाद जो है वो भाषा कहीं रुक जाएगी या भाषा का फ्लो रुक जाएगा, या किसी समाज विशेष की भाषा कहीं रुक जाती है आकर के, ऐसा नहीं है। भाषा हमेशा गतिशील फॉर्म में रहती है। जो शब्द पहले जो है किसी फॉर्म में होंगे, समय के साथ साथ जो है उनका बदलाव होता चला जाता है। फिर क्या है, भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर यहाँ बात करें तो कुछ करना पड़ेगा। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का मतलब क्या हुआ कि भाषा जो है वो चेंज होती चली जाती है। जिस प्रकार के समाज में, जिस प्रकार के लोगों के साथ उसका जो है संपर्क रहेगा भाषा का, वो क्या हो जाएगी। ये था हमारा 8वां पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, भाषा जो है वो निरंतर परिवर्तनशील है, यानी कि जिस प्रकार का समाज के अंदर बदलाव होगा भाषा के अंदर भी सेम उसी प्रकार की परिस्थितियां होंगी, उसी प्रकार का बदलाव समाज के अंदर भी होगा। तो जैसा समाज के अंदर परिवर्तन होगा भाषा का रूप भी वैसा ही बनता चला जाएगा। और ये भी है कि जो विकसित समाज है स्टूडेंट्स, वहां पर भी क्या है, भाषा का रूप क्या होता है, विकसित होता है। और जो समाज पिछड़ा हुआ है वहां पर क्या है, वहां पर भाषा जो है वो भी ज्यादा विकसित नहीं हो पाती है। कि जिस प्रकार के समाज के लोग होंगे भाषा का रूप भी जैसा होगा वैसा ही बनता चला जाएगा। तो हम इसकी पॉइंट की बात करेंगे इसे कि भाषा क्या है, भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। निरंतर परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। जिस प्रकार का समाज होगा, अगर सुसंस्कृत सुशील समाज है तो वहां पर भाषा भी क्या होगी, वहां पर भाषा भी जो है वो अच्छी होगी। ठीक है, वहीं पर अगर समाज अगर अच्छा नहीं है, अगर समृद्ध समाज नहीं है, शिष्टाचार युक्त समाज नहीं है, सुशिक्षित समाज नहीं है, तो वहां पर भाषा का रूप जो है वो भी अच्छा नहीं होगा। फिर है, भाषा में विभिन्नता होती है। देयर इज ए डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज। भाषा में क्या होती है, विभिन्नता होती है, कि भाषा जो है वो हर जगह पर बदलती रहती है। भाषा का जो स्वरूप है वो एक क्षेत्र के अंदर भाषा विभिन्नता पर आधारित है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पर आधारित है। ठीक है, भिन्नता पर,
क्योंकि हम एक स्टेट के अंदर रहते हैं तो किसी और भाषा को बोल रहे हैं, दूसरे स्टेट के अंदर किसी और भाषा को बोल रहे हैं। एक यहाँ की क्षेत्र विशेष की भी जो भाषा है ना वो अलग होती है स्टूडेंट्स, ना केवल स्टेट के आधार पर बदलती है भाषा, बल्कि भाषा क्या है, भाषा जो है वो पहले तो एक कुहावत हुआ करती थी कि कोस कोस पर वाणी बदले, सात कोस पर वाणी बदले कोस कोस पर वाणी, इस तरह से कुछ एक डेफिनेशन थी हमारे पास जो समाज के अंदर हमारी बोली जाती थी। तो वो जो भाषा क्या है, वो भाषा का भिन्न रूप है जो कि जिस तरह के लोग जहाँ पर रहेंगे, जहाँ की जो शारीरिक विभिन्नता है, भौगोलिक विभिन्नता है, जो जातीय विभिन्नता है और परिवेश विभिन्नता है और जो परिस्थितियों की विभिन्नता है आदि कई विभिन्नताओं के कारण क्या है, भाषा में विभिन्नता का आना क्या है, स्वाभाविक है। फिर हम बात करते हैं कि भाषा प्रयोगापेक्षी होती है और भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों का जो अर्थ है वो क्या है, यादृच्छिक होता है और भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है। एक ये पॉइंट भी हम देखें कि भाषा क्या है, भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है, सूक्ष्म की ओर जाती है, सूक्ष्म की ओर, यानी कि हर एक बारीक से बारीक चीज जो है वो हम भाषा के अंदर सीख सकते हैं। व्याकरण की मदद से भाषा की प्रत्येक इकाई को हम सीख सकते हैं। जहाँ से ध्वनियां हमारी शुरू होती हैं, ध्वनियों से फिर शब्द बनते हैं, अक्षर बनते हैं, तो अक्षर से फिर हमारे शब्द बनते हैं। तो भाषा इस तरह से कहाँ से जाती है, भाषा जो है वो धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर चली जाती है। आरंभ में भाषा का रूप स्थूल होता है और मूर्त तथ्यों को व्यक्त करती है, लेकिन बाद में क्या है, वह सूक्ष्म और अमूर्त विचारों को भी जो है वो व्यक्त करने लगती है। फिर भाषा जो है वो अप्रोढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है कि अप्रोढ़ता क्या होती है स्टूडेंट्स, भाषा जो है वो अप्रोढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है, प्रौढ़ता की ओर जाती है। मतलब कि जब शुरू के अंदर किसी काम को हम शुरू करते हैं, प्रारंभिक अवस्था के अंदर उसका प्रयोग करते हैं तो वो क्या है, वो प्रौढ़ होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या है जो है वो प्रौढ़ क्या होता है, जैसे एज वाइज जैसे हम होते हैं ना, इंसान की पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवा अवस्था आती है, पहले शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि जो भाषा भी है ना, जो शुरू में जो भाषा का रूप हमारे पास आता है वो क्या होता है, हमारा अप्रोढ़ होता है, लेकिन बाद में बढ़ते बढ़ते वो क्या है, वो प्रौढ़ता की ओर अग्रसर होता चला जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मतलब परिपक्वता हासिल कर लेना किसी भी फील्ड के अंदर। जो भाषा की जो नेचर है वो क्या है, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो मानव जीवन की चिर संगिनी है। जैसे जैसे मनुष्य जो है वो जीता चला जाता है वैसे वैसे ही क्या है, हमारी भाषा का रूप भी बदलता चला जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी भाषा की विशेषताएं। आज जो है वो हमने भाषा का अर्थ, रूप, प्रकृति और विशेषताएं पढ़ा। आशा करती हूँ आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा।